नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नमस्सरण तीर्थ के सोनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हमें सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद के द्वारा पूछे गए प्रश्न से भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विधिवत लोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए और वहां 4 भुजाओं वाले शंकर चक्र गदा और वनमाला से विभूत शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण जी के दर्शन कर उन्हें देवाधिदेव की स्तुति करने लगे। देव ऋषि नारद बोले, वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अत्यंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमयी पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देव ऋषि नारद से कहा कि महाभाग्य से यहाँ आप आए हैं, आपके मन में क्या है। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश और दुखी रहते हैं। प्रभु, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो मैं सब सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे यह अवश्य सुनाइए। तब भगवान ने कहा, वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर प्रलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री हरि कहने लगे कि यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है और दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी ने भी भक्ति और श्रद्धा से होकर संविनित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करके और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण और शक्कर गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ, सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु जी
ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे, हे देव, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचर कर रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके आप मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को सारा वृतांत विधि पूर्वक बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसे अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर लिया। भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे पूजा का सामान खरीदा और घर आकर बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। ऐसा करने से उस ब्राह्मण के सब दुख छूटकर अनेक प्रकार के सुख समृद्धि युक्त हो गया। तभी से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण जी व्रत को शास्त्र में विधि पूर्वक जो भी करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह से नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसी ने इस व्रत को किया, यह भी आप हमें सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब कथाओं को सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उस समय एक लकड़हारा आया और उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया आप मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हो गई है। विप्र में इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद वह अपने घर चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बदले चौगुना दाम मिल गया। अब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्नता से केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार में समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा में आपको कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा, वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्र सलाला नदी की तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वेश्य राजा को व्रत करते देखकर उसने पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप यह क्या कर रही हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैसे मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे भी इस
सबका विधि विधान बताइए, मैं भी आपके कहे अनुसार व्रत करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। वेश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और निश्चय किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था अब उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के बाद वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वेश्य ने तुरंत कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की और कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित मन से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैसे विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भी भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। उसने अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैसे अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों ने अपने पीछे आते देखा तो चोरों ने घबराकर राजा के धन उस नाव में रखा और भाग गए जहां ससुर और जमाई थे। राजा के दूतों ने जब धन को अपनी नाव में देखा तो वह पकड़कर राजा के पास उन्हें ले गए। महाराज, हमें यह 2 चोर पकड़ में आए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार से आज्ञा से उसे कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन ले लिया गया। सत्यनारायण जी की लीला के अनुसार साधु वेश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख और प्यास से अति दुखित, भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात में घर आई तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी कि हे माता, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की और उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया और मनोकामना मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबके अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु के चौपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ देना। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी और दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। सभा में लाया गया। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम दोनों मुक्त हो गए हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना करके उन्हें आदर और सम्मान से विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि वेश्ये और उनके जमाई मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि एक दंडी वेशधारी भगवान श्री उन्हें मिले और उनसे पूछने लगे कि वैसे तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा, दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्ये के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्ये ने नृत्य किया और निवृत्त होने के बाद वह नाव
की ऊंची उठी देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर जब अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तब उसने जमाई से कहा कि पिताजी आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का ही श्राप है, आप उसकी शरण में चलना चाहिए हमें, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहकर वैसे रोने लगा और दंडी भगवान बोले, वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम मेरी पूजा के विमुख हुआ है। तब उसने कहा, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप में नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और कृपया मेरी रक्षा कीजिए। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। आपके इस प्रकार की भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव में धन भरा हुआ था। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजा कर अपने जमाई सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेज दिया। दूत ने वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा कि आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया। अपनी पुत्री से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजा समाप्त करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर जल्दी जल्दी अपने पति के दर्शन करने के लिए चली आई, परंतु उसके पति के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर वैसे दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार वह रोने लगा। उससे दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान फिर से प्रसन्न हुए और तभी आकाशवाणी हुई कि हे वैसे, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति इसी कारण अदृश्य हो गया है। अब यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसके पति अवश्य ही मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर पूजन विधिवत समाप्त किया और प्रसाद ग्रहण करके अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैसे वही बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक के सभी शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा को कहता हूँ। प्रजापालन में लीन दुग्धध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर बड़े के वृक्ष के नीचे आ गया और उसे ग्वालों की भक्ति भाव से बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा। परंतु राजा यह सब देखकर भी अभिमान वश वहां न गया और न ही सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि भगवान सत्यनारायण ने ही यह सब किया है। तब वह वापस उसी स्थान पर गया और ग्वालों के पास और विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर वह सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय होकर संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसने दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज दुग्धध्वज स्वयं शंभु मन हुए। उन्होंने
बहुत लोगों के भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त हुए और वह लकड़हारा भील अगले जन्म में ग्रह नामक निषाद हुआ राजा हुआ, जिसे भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।